नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और नई क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं। जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकता है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पेज को प्रिंट करने के लिए हम पेज को सेटअप कैसे करते हैं। पेज को सेटअप करने के बाद जो प्रिंटिंग में कुछ जो सेटिंग होती हैं जिससे हम एक प्रोफेशनल तरीके से कॉपी को प्रिंट कर पाते हैं, उस चीज़ को भी हम सीखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप कभी भी पेज को सेटअप करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप अच्छे से प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एके लर्निंग क्लास। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है, तो इसमें ज़रा भी कंजूसी नहीं कीजिए, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम पेज सेटअप की बात कर लें तो सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने जो कुछ टाइप ये हो रखा है, इसके चारों तरफ हमें कुछ जगह छूटी हुई मिल रही है जहाँ पर टाइप नहीं है। किनारे पर जो टाइप नहीं होता है इसको हम कहते हैं पेज मार्जिन। तो इसको हम पेज मार्जिन कहते हैं। तो पेज मार्जिन को सेट करने के लिए अभी हम चाहें तो इसको इस जगह को कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेज मार्जिन को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ लेआउट टैब पर जाना होगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा पेज मार्जिन, जो कि पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें जो पेज साइज है वो नॉर्मल रहता है, जो मार्जिन है नॉर्मल पर हमेशा रहता है, जो आपको यहाँ पर मिलता है ये नॉर्मल पेज सेटअप रहता है मार्जिन पे। तो नॉर्मल के नीचे हम देखेंगे नैरो मिलेगा, तो इसमें हमें जो मार्जिन है वो थोड़ा कम मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा आपने देखा कि पेज पे ही मार्जिन कम हो गया। तो यहाँ से हम मार्जिन को बाय डिफ़ॉल्ट भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन सा मार्जिन चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, वो हम यहाँ पेज लेआउट पर जाकर मार्जिन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नैरो मार्जिन कर लिया है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करते हैं तो उसको नैरो मार्जिन पर ही प्रिंट किया जाता है। या इसके अलावा अगर आप पेज के मार्जिन को देखना चाहते हैं तो जो आपको यहाँ पर ऊपर स्केल दिख रही हैं, रूलर दिख रही है, यहाँ से भी आप पेज को मार्जिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही कर्सर का एरो बन जाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको हम खिसका देंगे तो पेज मार्जिन यहाँ से कम हो जाएगा। और अगर चाहें तो हम इसके पेज मार्जिन को ऐसे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम पेज मार्जिन को कम कर सकते हैं और ठीक इसी तरीके से हम यहाँ लेफ्ट साइड में भी पेज मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर एरो बन जाएगा तो यहाँ पर आप पेज मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेफ्ट और राइट के मार्जिन को सेट करने के लिए ऊपर ये स्केल दी होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक स्केल है जो हमें पेज के मार्जिन को ऊपर या नीचे सेट करने के लिए दी होती है। तो यहाँ से आप पेज मार्जिन को मैन्युअली सेट कर पाएंगे। जैसे आप पेज के नीचे आएंगे तो पेज मार्जिन यहाँ से सेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पेज पर थोड़ा सा और टाइप कर देते तो यहाँ पर जो मार्जिन है नीचे साइड यहाँ तक आ जाता। और अब हम इसमें देखेंगे कि पेज मार्जिन में इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। अगर लेफ्ट राइट में पेज मार्जिन को आप चाहें तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ 0 कर रखा है पेज। अगर यहाँ हम लेफ्ट में अगर मार्जिन छोड़ना चाहें, यहाँ से हम टाइप करके यहाँ अगर हम 5 कर दें तो यहाँ 5 के बाद से मार्जिन शुरू होगा। अगर हम यहाँ पर मार्जिन बढ़ा दें तो इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लें अगर पैराग्राफ को, और यहाँ हम मार्जिन पे अगर बढ़ाएं तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में मार्जिन बढ़ रहा है। और यहाँ से हम मार्जिन को कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 0 पर ही रहने देते हैं। तो पेज मार्जिन लेफ्ट राइट लेफ्ट के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं सेट। और हमारे पास यहाँ पर स्केल हैं जो रूलर हैं, यहाँ से पेज मार्जिन को सेट किया जा सकता है। और यहाँ से हम ऊपर और नीचे पेज मार्जिन को सेट कर पाएंगे जो लेफ्ट साइड या में स्केल दे रखी है। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है पेज ओरिएंटेशन का। तो पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जब भी हम प्रिंट करते हैं पेज को, तो ये जो है पेज अभी ये खड़ा पेज है। इसके बाद जब हम लैंडस्केप पर जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पेज आड़ा हो जाता है, मतलब लेटा हुआ। अगर हमें प्रिंट करना है पेपर को तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो पेपर ये लेटा हुआ पेपर हमारे सामने आ जाएगा। और अगर हमें इसको खड़े पेपर को ही प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर इसको खड़े पेपर में ही यानी पेज ओरिएंटेशन में हमें पोर्ट्रेट मोड पर कर लेना होता है।
तो यहाँ से हम पेज को कैसे प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट के लिए यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट और यहाँ से लैंडस्केप दो चीज़ें मिल जाती हैं। तो लैंडस्केप में हम पेज को आड़ा करके ही प्रिंट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी लोग करते हैं कि जो लैंडस्केप है लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे और फिर प्रिंटर में जाके वो क्या करेंगे, प्रिंटर में भी पेज को ऐसे आड़ा रखेंगे, तो वहाँ से कभी भी आपकी प्रिंटिंग सही नहीं होगी। तो वैसे प्रिंट करने के लिए आपको पेपर हमेशा खड़ा ही रखना है प्रिंटर में। अपने पेपर जैसे आप प्रिंटर में लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। बस यहाँ से हम जैसे ही ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट पर सेट करेंगे तो प्रिंट वो पोर्ट्रेट में कर देगा। पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन में जैसे लैंडस्केप पर करेंगे तो वो लैंडस्केप में ही प्रिंट कर देगा। आपको प्रिंटर में पेज वैसे ही रखना है जैसे आप हमेशा रखते हैं। तो हम इसको अगर पोर्ट्रेट में ही चाहेंगे तो हम इसको ऐसे पेज को खड़ा ही रखेंगे तो पेज ही खड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमें पेज के साइज पर जाना है। जब भी हम कभी प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस पेज पर हम इस पेपर का प्रिंट चाह रहे हैं तो वो पेज का साइज क्या है। अगर हम किसी भी पेज के साइज पर देखेंगे तो जो साइज हमें पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा उसी साइज का हमें पेज वहाँ प्रिंटर में लेना है। नहीं तो अगर हम यहाँ का साइज अलग लेंगे और प्रिंटर में पेपर का साइज अलग होगा तो वो यहाँ से प्रिंट अच्छे से नहीं करेगा। तो जैसे पेपर का साइज अगर लेटर है या टैप होल्ड है या लीगल पेज है या A4 है, A5 है, A3 है, तो ये पेपर के साइज हैं। अगर हम यहाँ से A4 साइज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ A4 साइज हमें प्रिंटर में भी लगाना होगा। लेकिन मैनुअली आज के टाइम पे मार्केट में ज़्यादातर A4 साइज ही पेपर आते हैं और प्रिंटिंग के लिए A4 पेपर का ही साइज़ लिया जाता है। तो यहाँ से हम साइज़ को A4 कर लेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी A4 साइज़ ही प्रिंटर में होता है। तो इसके साथ हम यहाँ से पेपर के साइज़ को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पेपर का साइज़ जो होगा वही पेपर का साइज़ आपके प्रिंटर में भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम पेपर के साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन एक कॉलम का आता है। जैसे हमने यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये अभी सिंगल कॉलम में, पूरे पेज को एक कॉलम बना के रखा है। अब हम यहाँ पर अगर 2 कर देंगे तो ये 2 कॉलम में ये बट जाएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक कॉलम ये होता है, दूसरा कॉलम ये होता है, तो दोनों ही कॉलम एक साथ में होंगे तो ऐसे अलग अलग कॉलम में बट जाते हैं ये पेज। तो यहाँ हम जितने कॉलम चाहें उतने कॉलम बना सकते हैं। छोटी छोटी नोटिस अगर बनानी है तो छोटी छोटी नोटिस बनाने के लिए कितनी जितनी भी कॉलम बनाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। एक पेज में ही वो कॉलम सेट हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 कॉलम करके इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने आप लोगों को बताना है कि कैसे अब हम प्रिंट को करेंगे। यहाँ तो हो गई पेज सेटअप की बातें कि जैसे हम पेज को सेटअप कर लेते हैं, तो अब हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ फाइल मेन्यू पर। तो जैसे हम फाइल पर जाएंगे तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। तो जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रिंट का प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि जो हम प्रिंट करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। पर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर साइड जो मार्जिन है कुछ ज़्यादा ही कम है। तो यहाँ हम पेपर पर फिर से बैक जाएंगे और यहाँ से हम ऊपर जो स्केल है यहाँ से मार्जिन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो अब हम इस पे फाइल पर जाने के बाद जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ मार्जिन थोड़ा सा आ गया है। तो अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट में जो नैरो मार्जिन है अगर उसको सिलेक्ट कर लें तो यहाँ से चारों तरफ से इक्वल मार्जिन यानी बराबर मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बराबर मार्जिन मिलेगा। तो ये देखो ये पेज एक परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ से आप कुछ प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लीजिए। अगर आपको जो ये पेज देखने को मिल रहा है इसको ऐसे ही प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ प्रिंट पर कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ से आपको देखना होगा कि कौन सा प्रिंटर आपको भी चूज़ करना होगा। या फिर यहाँ पर इसको कॉपी मिलता है ऑप्शन कि आप इस पेज की कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस पेज की 10 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए तो इस पेज की 10 कॉपी हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से लिखने की बजाय अगर चाहें तो एरो है, यहाँ पर एरो पर आप क्लिक करके यहाँ से भी आप पेपर की कॉपी के नंबर बढ़ाया घटा सकते हैं कि कितनी आपको यहाँ से कॉपी चाहिए। इसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है प्रिंटर का। तो जो भी प्रिंटर आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, जो प्रिंटर आपके लैपटॉप से जुड़ा हुआ है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद चाहें तो अपने सेटिंग को देखिए ज़रा।
प्रिंट ऑल पेजेस। अगर हम कहें कि यहाँ पर हमने 10 पेज हमने टाइप करके रखे हैं, 10 पेज रखे हुए हैं, तो उनमें से हम सभी पेपर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट ऑल पेजेस। तो यहाँ हम प्रिंट ऑल पेजेस करेंगे तो यहाँ पर सभी पेपर प्रिंट हो जाएंगे जितने भी हमने यहाँ पर टाइप कर रखे हैं, प्रिंट ऑल करेंगे। तो अगर हम प्रिंट करेंट पेज करेंगे, इसमें हम करेंगे अगर मान लो हमने 10 पेज ले रखे हैं, उन 10 पेज में हमारा जो कर्सर है वो 5th पेज पर था, तो 5वें पेज पर अगर कर्सर था तो हमें केवल 5वें पेज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर करेंट पेपर पर जाना पड़ेगा। तो ये प्रिंट करेंट पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही 5 पेज, अगर हमने 5वें पेज पर हमारा ये कर्सर है तो 5वें पेज ही को ही प्रिंट करेगा अगर हम करंट पेज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम जिस पेज को चाहें उस पेज को यहाँ पर कर सकते हैं, एक सिंगल पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमारा कर्सर 7th पेज पर है तो 7th पेज पर हम प्रिंट करेंट पेज पर करेंगे, तो 7th पेज पर क्लिक करके तो वो 7th पेज ही प्रिंट होगा, बाकी सारे पेज प्रिंट नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है प्रिंट वन साइडेड, कि जो प्रिंट है ओनली प्रिंट टू वन साइड ऑफ द पेज, यानी पेज का जो वन साइड है वो आप प्रिंट करना चाहते हैं या मैनुअली प्रिंट करना चाहते हैं। मैनुअली प्रिंट का मतलब देखो, वन साइड अगर आप पेज को प्रिंट करेंगे, यहाँ से हमने 10 कॉपी अगर प्रिंट की, तो 10 कॉपी प्रिंट करने के बाद जैसे हम प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक कॉपी निकालता जाएगा, यानी पेज में एक साइड को प्रिंट करता जाएगा। इसके बाद कह रहा है मैनुअली अगर करना चाहते हैं कि पहले आप एक को प्रिंट करिए, फिर उसी पेज को आप बैक में लगा दीजिए, फिर आप प्रिंट दीजिए, तो वैसे आप अलग एक ही पेज में दोनों साइड प्रिंट कर पाएंगे। इसके बाद है कोलेटेड। यहाँ से आपको पेज को चूज करना होता है कि आप कौन कौन से पेज आप चूज करना चाहते हैं, कौन कौन से पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो यहाँ से करेंगे। कि को ऑड नंबर पे चूज करना चाहते हैं या इवन नंबर पे प्रिंट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि हमें पहला पेज प्रिंट करना है, यहाँ पेजेस ऑप्शन मिलता है, पहला पेज प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर आपको दूसरा पेज प्रिंट नहीं करना है, सीधे 5वां पेज प्रिंट करना है, तो फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा के 5 लिखेंगे। अगर हमें 7वां पेज प्रिंट करना है, फिर कॉमा लगा के 7 करेंगे। ऐसे अगर हम यहाँ पर पेज का नंबर देके अगर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 प्रिंट होंगे, बाकी के पेज प्रिंट नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि जो आपको डेटा चाहिए वो हमारे लिए 2 पेज में है, तो वही दोनों पेज आप लिख देंगे कौन से नंबर वाले पेज हैं, तो वही पेज को ही प्रिंटर प्रिंट करेगा। इसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्रेट या ओरिएंटेशन में देखेंगे, तो हम यहाँ पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रिंट आएगा। ये प्रीव्यू आपके सामने होगा। जैसे हम यहाँ पर पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट का प्रीव्यू आपके सामने होगा कि प्रिंट कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद जो मार्जिन है, यहाँ से भी आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मार्जिन दे रखा था पहले से ही, और यहाँ से भी आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 1 पेज पर सीट, यानी एक सीट पर आपको एक पेज चाहिए, तो यहाँ से आप सेटिंग को कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पेज हमें सामने दिखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पेज प्रिंट सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री होती हैं, बट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिए।